और फिर हम उसकी ठीक है ठीक यानी है। कि वैल्यू पुट करके समेशन के अंदर 0 1 2 3 जितनी भी दी होती है जिसने डायग्राम के अंदर, उसके बाद फिर हम उसके डायग्राम के अंदर ही दी होती थी कि एच ऑफ 0 माइनस के जो भी है वो उससे पुट करके बाद में हम अपनी एक डायग्राम बनाते थे वाई ऑफ टी की, वाई ऑफ के की, वाई ऑफ के की सॉरी, वाई ऑफ एन की। वाई ऑफ एन की, सॉरी। अच्छा, सबको ये क्लियर हुआ है? देखें, जो कॉन्वोल्यूशन फाइंड करने का जो दो प्रॉपर्टीज हैं या दो की पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि आपने बेसिकली ये जो दो टर्म्स कॉन्वोल्यूशन के अंदर आ रही होती हैं, पहले हम फार्मूला पढ़ लेते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्वोल्यूशन टाइम इंटीग्रल, या कॉन्वोल्यूशन टाइम, सॉरी, कॉन्टिन्यूअस टाइम कॉन्वोल्यूशन, या कॉन्टिन्यूअस टाइम सुपरपोजिशन इंटीग्रल। ठीक है, मैं एक मिनट स्टूडेंट्स को ऐड कर लूँ। हाँ जी। तो डिस्क्रीट टाइम में जो वो समेशन थी, डिस्क्रीट टाइम में समेशन होती है और कॉन्टिन्यूस टाइम में इंटीग्रल होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो जो डिस्क्रीट टाइम में समेशन थी वो थी y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k, जिसमें k जो है वो वेरिएबल ऑफ समेशन था। यानी हम k एक्सिस पे वर्कआउट करते थे, जो भी हम काम करते थे वो हम k एक्सिस पे करते थे। ठीक है, अब जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम इंटीग्रल है, उसमें समेशन की जगह इंटीग्रल आ गया। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन में कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल आ जाता है या सुपरपोजिशन इंटीग्रल आ जाता है। इसे कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल भी कहते हैं और सुपरपोजिशन इंटीग्रल भी कहते हैं। ये मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को भी ज़रा ऐड करता जा रहा हूँ, इसलिए वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अच्छा जी, तो जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल की वैल्यू y ऑफ t, अब हम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में वर्कआउट करेंगे। पहले हमने कौन सा वेरिएबल लिया था? y ऑफ n। अब हम लेंगे y ऑफ t। ठीक है, t इज द वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, y of t is the dependent variable and t is the independent variable, but both are continuous। ये इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है कि बोथ वेरिएबल्स आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब इसमें समेशन की जगह इंटीग्रल आ जाएगा। समेशन को हम रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल के साथ। समेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जैसे समेशन थी इस तरह ये इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जैसे x ऑफ k था, k वाज वेरिएबल ऑफ समेशन, अब टॉ जो है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो x ऑफ टॉ इंटू h ऑफ t माइनस टॉ और d ऑफ टॉ। ये आपको पता है कि इंटीग्रेशन के साथ जो डेरिवेटिव d टर्म जो है वो साथ आती है, d ऑफ टॉ। तो अब जो हमारा वर्कआउट जो एक्सिस है वो हमारा टॉ है। ठीक है, जैसे पहले k था इसी तरह टॉ है। डिफरेंस ये है कि k वाज डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल एंड टॉ विल बी कॉन्टिन्यूस टाइम वेरिएबल। तो बेसिकली हम क्या करते थे कि x ऑफ k और h ऑफ n माइनस k का ओवरलैपिंग एरिया देखते थे।
यानी ये दोनों जो दोनों समेशन के अंदर टर्म्स आ रही हैं उनकी प्रोडक्ट कहाँ पे नॉन ज़ीरो हो रही है, और उसके बाद समेशन की लिमिट्स अप्लाई कर देते थे। अब भी हम यही काम करेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है, इन ये जो एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टी माइनस टॉ, एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टी माइनस टॉ, इनकी जो प्रोडक्ट है कहाँ पे नॉन ज़ीरो होती है। जहाँ पे नॉन ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे हमने रुक जाना है और वहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। ये काम हमने अब कॉन्वोल्यूशन में करना है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन, कॉन्टिन्यूस टाइम कॉन्वोल्यूशन को इस तरह डिनोट करते हैं, एक्स ऑफ टॉ कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टॉ, सॉरी, एक्स ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ टी। तो कॉन्वोल्यूशन टी में होता है, लेकिन इसको जो खोल के लिखते हैं इंटीग्रेशन में, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल एक्स ऑफ टॉ एच ऑफ टी माइनस टॉ डी टॉ। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये आपकी बुक की एग्जांपल 2.6 है। इसमें सबसे पहले मुझे ये बताएं, बल्कि आप अपनी अपनी कॉपीज में इसका ग्राफ ड्रा करें। ये जो एक्स ऑफ टी हमें गिवन है, दो चीज़ें हमें गिवन होंगी कॉन्वोल्यूशन फाइंड करने के लिए। एक तो एक्स ऑफ टी होगा और एक एच ऑफ टी होगा। दो फंक्शन हमें गिवन, दो सिग्नल हमें गिवन होंगे, दो फंक्शन या दो सिग्नल हमें गिवन होंगे। तो ज़रा इस फंक्शन या इस सिग्नल को ड्रॉ करें। इसकी फॉर्म किस तरह की होगी? ई रेज टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। ज़रा इसको ड्रॉ करें और फिर मुझे बताएं। ड्रॉ कर रहे हैं? सर यहाँ पे यू ऑफ टी क्या क्या काम कर रही है? यही तो मैंने आपसे पूछना है क्वेश्चन। सर इसका यूनिट फंक्शन बनेगा और ये साथ डिक्रीज करना शुरू कर देगा एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। साथ यू ऑफ टी क्या काम कर रही है, ये मैंने क्वेश्चन करना था। चले मैं सर इसका ये आंसर यूनिट देता हूँ। फंक्शन है, मतलब कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव कभी भी नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। यू ऑफ टी का मतलब ये, जब भी किसी फंक्शन के साथ यू ऑफ टी लग जाए तो उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो ट्रंकेट हो जाता है। ठीक है, उसका नेगेटिव पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो वैनिश हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ई रेज़ टू द पावर माइनस ए टी, ये नेगेटिव साइड पे भी जाएगा इस तरह, यहाँ से नेगेटिव साइड पे ऊपर की तरफ, इस तरह यहाँ नेगेटिव साइड पे ऊपर की तरफ जो है वो जाएगा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उसके साथ यू ऑफ टी लगा हुआ है, तो यू ऑफ टी विल इंश्योर के राइट साइड पे सिर्फ पोर्शन रहे और लेफ्ट साइड का पोर्शन जो है वो ट्रंकेट हो जाए। ठीक है, और एच ऑफ टी हमारे पास सिंपली यू ऑफ टी है। यू ऑफ टी का ग्राफ तो आपको आता है, बहुत सिंपल सा है। 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 होना शुरू हो जाती है।
ये u ऑफ t का, ये h ऑफ t का ग्राफ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही जो हम डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन में करते थे, डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन में हम क्या करते थे सबसे पहले x ऑफ k फाइंड करते थे। तो यहाँ पे क्या हम फाइंड करेंगे, x ऑफ टॉ फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में क्या है, फार्मूले में x ऑफ टॉ है। सबसे पहले x ऑफ टॉ फाइंड करेंगे, इसके बाद h ऑफ t माइनस टॉ फाइंड करेंगे। तो करते हैं, ये x ऑफ टॉ है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया है कि x ऑफ t फाइंड किया है, और x ऑफ t की जगह हमने वेरिएबल चेंज कर दिया है, t की जगह टॉ रख दिया है। ये क्लियर है सबको? यस सर। सर ये सिग्नल की समझ नहीं आई कि ये मतलब कि पहले ये कर्व कैसे हो गया सर? कौन सा, ये वाला x ऑफ टॉ सिग्नल? जी सर। ये e रेज़ टू द पावर माइनस at का ग्राफ इस तरह का होता है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। e रेज़ टू द पावर माइनस a टॉ या e रेज़ टू पावर माइनस at, इसका ग्राफ जो है ना, अगर a जो है वो a जो है ग्रेटर देन 0 हो, यानी a नेगेटिव ना हो, a पॉजिटिव हो, तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है, डिकेइंग। इसे कहते हैं डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। क्या कहते हैं? डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। ये बेशक आप ड्रॉ करके देख लें, कैलकुलेटर पर ड्रॉ करके देख लें, बेशक इसकी वैल्यूज ड्रॉ करके देख लें, या अगर आपको मैटलैब आपने किया हुआ है तो मैटलैब पर ड्रॉ करके देख लें। मैटलैब आपने पढ़ा हुआ है? नो सर। मैटलैब नहीं पढ़ा हुआ आपने? अच्छा, चलें बात, इसलिए आपको मैटलैब पे असाइनमेंट नहीं दी। ठीक है, ये जो x ऑफ टॉ है हमारे पास, e रेज़ टू पावर माइनस a टॉ, इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का होता है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरह का होता है, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। अब हमने क्या करना है, h ऑफ t जो है वो u ऑफ t है, तो h ऑफ टॉ फाइंड करना है। h ऑफ टॉ कैसे फाइंड करेंगे? h ऑफ t में वेरिएबल को रिप्लेस कर दें t को टॉ के साथ, तो h ऑफ t क्या हो जाएगा, h ऑफ टॉ। ठीक है, ये h ऑफ टॉ हो गया। ये आपका फंक्शन कौन सा हो गया, h ऑफ टॉ हो गया। साथ साथ मैं स्टूडेंट्स को भी ऐड करता जा रहा हूँ ना, स्टूडेंट्स आ रहे हैं साथ साथ। अच्छा, अब हमने क्या करना था, दो की पॉइंट्स से हमने क्या करना होता था, सबसे पहले तो वेरिएबल को चेंज करना है। वेरिएबल को चेंज करने के बाद हमने क्या फाइंड करना है, h ऑफ t माइनस टॉ। h ऑफ t माइनस टॉ फाइंड करने के बाद हमने इन दोनों
फंक्शंस की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट कहाँ पे नॉन जीरो है, जहाँ पे नॉन जीरो होगी वहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये कॉन्वोल्यूशन का प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो एच ऑफ टी माइनस टॉ कैसे फाइंड करेंगे, ये सिग्नल आपको फाइंड करना आना चाहिए। पहले सबसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे सिग्नल को, फ्लिप करेंगे। तो फ्लिप करने से सिग्नल जो यहाँ पे था, राइट साइड पे था सिग्नल, वो कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, टी की शिफ्ट लेके आएंगे। टी की शिफ्ट जो है वो दो तरह से लाई जा सकती है। अगर तो टी लेस देन जीरो हो तो टी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा। अगर टी ग्रेटर देन जीरो हो तो जो टी जो है वो राइट साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो टी की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हमें चूंकि टी के बारे में पता नहीं है, टी जनरलाइज वेरिएबल है, इसलिए हम पहले टी को लेस देन जीरो एज्यूम कर लेते हैं और इसके बाद टी को ग्रेटर देन जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर टी लेस देन जीरो हो तो यहाँ पे टी नेगेटिव में आ जाएगा और इस तरह ग्राफ बन जाएगा। अगर टी ग्रेटर देन जीरो हो तो टी जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा और इसका ग्राफ जो है वो इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि प्रोडक्ट फाइंड करनी है। किसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, एक्स ऑफ टॉ एच ऑफ टी माइनस टॉ। ऐसे ही है, इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है, इन दोनों की प्रोडक्ट। तो देखते हैं प्रोडक्ट कहाँ पे नॉन जीरो है। अब आप अगर ये देखें कि इन दोनों फंक्शंस को या इन दोनों सिग्नल्स को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर t लेस देन जीरो है, यानी t की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है, तो ये दोनों सिग्नल्स ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये दोनों सिग्नल्स ओवरलैप नहीं कर रहे। तो इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, इनकी प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या देगी, ज़ीरो दे देगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब t की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तब इसका कुछ ना कुछ हिस्सा, जो h ऑफ टी माइनस टॉ का कुछ ना कुछ पोर्शन x ऑफ टॉ के कुछ ना कुछ पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कितना पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है ये देखें। यहाँ से अगर आप इसका कंपैरिजन करना शुरू करें तो कहाँ से कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़ीरो से लेकर t तक मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। t को अगर मैं यहाँ तक ले जाऊँ, यहाँ पे ले जाऊँ, तो फिर इतना पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये जहाँ पे ये एरो ब्लिंक कर रहा है, इतना पोर्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको? यस सर। साथ साथ में स्टूडेंट्स को ऐड भी कर रहा हूँ ना, अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 47 हुए हैं। ठीक है जी। तो ये दोनों सिग्नल जो है मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फिर कहाँ से कहाँ तक होगी, ज़ीरो से लेकर टी तक। टी जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, वो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, टॉ एक्सिस में कहीं भी हो सकता है। तो इसकी प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी, ये तो वन है हमारे पास, एच ऑफ टॉ तो वन है, एच ऑफ टी माइनस टॉ तो वन है हमारे पास। तो एक्स ऑफ टॉ क्या है, ई रेज टू पावर माइनस ए टॉ। ये हमने पहले फाइंड कर लिया था, एक्स ऑफ टॉ पहले फाइंड कर लिया था हमने कि ई रेज टू पावर माइनस ए टॉ, डिकेइंग एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट है, टॉ फ्रॉम ज़ीरो टू टी, यानी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है,
tau इज फ्रॉम 0 to t नॉन जीरो है और इट इज जीरो अदरवाइज, यानी अगर t जो है वो लेस देन जीरो है तब इनकी प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। अगर t ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी लिमिट जो है कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, जीरो से लेकर t तक होनी चाहिए। ठीक है, जीरो से लेकर टी तक लिमिट होगी और इसकी प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ये तो 1 है और ये क्या है, ई रेज़ो है माइनस ए टॉ। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट क्या हो गई, ई रेज़ो माइनस ए टॉ। टॉ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके टी तक, और यही हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएंगी। आगे देखते हैं, ये देखें y ऑफ टी क्या हो जाएगा, ई रेज़ो माइनस ए टॉ, आगे एच ऑफ टॉ, एच ऑफ टी माइनस टॉ। तो एच ऑफ टी माइनस टॉ की क्या वैल्यू थी, 1। तो इसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेशन तो आपको आती है करनी, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जीरो से टॉ तक टी तक लिमिट अप्लाई करें, 1/1 माइनस ए ई रेज़ पावर माइनस ए टी, ये इसका आंसर आ गया। और इसके साथ u ऑफ टी हम लगा देंगे फॉर फाइनल आंसर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए कॉन्वोल्यूशन ज़ीरो है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब सर ये लिमिट कैसे लगाते हैं ये बता देंगे। क्या पूछे हैं, सर ये जो लिमिट लगाई है ये कौन क्या चीज देख के लगाई है। लिमिट बेटा हमने देखा है, ये जो प्रोडक्ट जो है ना एच ऑफ टी माइनस टॉ और एक्स ऑफ टॉ की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे नॉन ज़ीरो होती है, ये लिमिट देख के इस तरह यहाँ से देख के लगाई है कि देखें t को अगर हम ग्रेटर देन ज़ीरो रखें तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट होनी चाहिए, लिमिट जो है वो ज़ीरो से टॉ तक होनी चाहिए, नहीं ज़ीरो से टॉ तक नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इतना पोर्शन तो है, जो इतना पोर्शन है राइट साइड वाला पोर्शन है वो तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, वो तो ये ज़ीरो पे है, इनकी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो है। तो मल्टीप्लिकेशन एरिया जो है वो हमने एरिया अंडर द कर्व देखा है। एरिया अंडर द कर्व क्या है, ये एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व है। ये एरिया, इतना एरिया अंडर द कर्व है। तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होंगी, जीरो से लेकर टी तक। टी यहाँ से अगर टी यहाँ तक हो जाएगा तो लिमिट जो है वो टी तक, जीरो से टी तक हो जाएगी। अगर टी यहाँ पे हो जाएगा फिर लिमिट जो है वो जीरो से टी तक हो जाएगी। तो लिमिट जो हम लगाते हैं एरिया अंडर द कर्व देख के, जहाँ पे एरिया जो है उसकी प्रोडक्ट, इन दोनों की प्रोडक्ट सिग्नल्स की जहाँ पे नॉन ज़ीरो होती है। 47 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब फाइनल आंसर हमारे पास जो 1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस ए टी, इसका ग्राफ जो है वो राइजिंग एक्सपोनेंशियल होता है, इस तरह का ग्राफ होता है, इस तरह। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ये एग्जांपल जो है वो कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, 2.7 इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नहीं आएगा। एक मिनट, मेरा फोन रिंग कर रहा है, जरा मैं देख लूं।
अच्छा जी, आई एम बैक। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो 2.8 है। इसमें x ऑफ t गिवन है e रेज़्ड टू पावर 2t u माइनस टी। u माइनस टी का ग्राफ किस तरह का होगा? सर उसका मेरी इमेज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तक, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ये क्लियर है? नहीं सर बता दें। जो हम माइनस टी को क्या करेंगे, यू ऑफ टी को रिवर्स कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। जो राइट साइड पे पोर्शन था वो किस तरफ आ जाएगा? लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे कहाँ से कहाँ तक आएगा? यू ऑफ माइनस टी। अभी हमने पिछली एग्जांपल में फाइंड किया यू ऑफ माइनस टी। ये देखें यू ऑफ माइनस टी इस तरह का ग्राफ आएगा। ये नहीं समझ आई? सर आ गई है। चले मैं आपको बता देता हूँ। मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, इसके बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ये ग्राफ होता है। यू ऑफ माइनस टी। यदि यू ऑफ टी को आपने फ्लिप किया है और कुछ भी नहीं किया, यू ऑफ टी किस तरफ था? इस तरफ था ना, राइट साइड पे था। तो यू ऑफ माइनस टी को क्या किया है? फ्लिप किया है, रिवर्स किया है अक्रॉस वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के क्रॉस फ्लिप करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू ऑफ माइनस टी। ठीक है, ये बेसिक जो सिग्नल ऑपरेशन से उसमें हमने स्टडी किया था। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप कौन बताएगा? कॉन्वोल्यूशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्स ऑफ टा निकालना। एक्स ऑफ टॉ निकालना। तो एक्स ऑफ टॉ कैसे निकालेंगे? ई रेज़ टू पावर 2 टॉ यू ऑफ माइनस टॉ। ई रेज़ टू पावर 2 टॉ यू ऑफ माइनस टॉ। तो ई रेज़ टू पावर 2 टॉ जो है वो राइजिंग एक्सपोनेंशियल होता है। अगर इसके साथ माइनस लगा दें तो वो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा। अगर इसके साथ माइनस ना हो प्लस लगाओ तो ये अनबाउंडेड सिग्नल होता है और ये स्टेबल सिग्नल नहीं होता। लेकिन चूंकि हमने यू ऑफ माइनस टॉ लगा के इसको ट्रंकेट कर दिया है तो इसलिए ये स्टेबल सिग्नल बन गया। ये ठीक है, ग्राफ की समझ नहीं आई, ये बता दें। इस ग्राफ की ई रेज़ पावर 2 टॉ की। जी सर। बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ जो है ना, ई रेज़ टू पावर 2 टॉ या ई रेज़ टू पावर माइनस टॉ या ई रेज़ टू पावर माइनस टी, ये आपको ग्राफ ना जो है ना याद रखने पड़ेंगे कि किस तरह ग्राफ बनते हैं। क्योंकि अब वैल्यू बाय वैल्यू रख के ना मैं आपको यहाँ पे करवा नहीं सकता।
अगर क्लासरूम होता तो शायद मैं आपको वैल्यू बाय वैल्यू रख के करवा देता, यहाँ निकालना ज़रा मुश्किल है। या आप यूँ करें कि मैटलैब सीख लें और मैटलैब में प्रैक्टिस कर लें e⁻²t या e⁻⁻t का ग्राफ किस तरह का होता है, ये इस तरह प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। तो ये आपको सर ये सर अब जी पेपर में तो सर कोई ये भी फंक्शन आ सकता है ना, तो हर एक फंक्शन तो याद नहीं रख सकते, तो उसको ड्राई करना आना चाहिए वैल्यू पे वैल्यू। तो मैं सर आपको ये बता डिकेइंग रहा ग्राफ है हूँ ना? ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मैंने आपको बताया कि वो जो अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो वो डिकेइंग ग्राफ बन जाएगा। अगर अच्छे चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अब मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा आते हैं इसके बाद बताता हूँ आपको, वरना वर्क जाया जाएगा। मीटिंग एंड होने वाली है, आपको बना के दिखाता हूँ ग्राफ।